कृष्णा हाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण ओम श्री विष्णुवे नमः। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायिनी एकादशी कहा गया है। इस व्रत का स्मरण व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजय एकादशी का व्रत करने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धर्म और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको इस पावन अजय एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु से हर दुख और संकट का भी नाश होता है। और आप सभी श्रोताओं को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार अजय एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी के दिन पूरा दिन उपवास रखकर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, यानी उपवास खोलते हैं, जो कि 20 अगस्त दिन बुधवार के दिन 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में खोला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अजय एकादशी की कथा और उसके बाद हम सभी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए नाशन स्रोत का पाठ भी करेंगे। अजय एकादशी का महात्मा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हेम पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी सविस्तार वर्णन आपके मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा और व्रत नहीं है। युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति देवी देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी थी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही मुझे सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी चले। काशी में आकर उन्होंने अपनी पत्नी रानी शौव्य को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमारी रोहिताश छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी
और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र के एक चांडाल के हाथों में बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मौर्य दक्षिणा में दी। अब महारानी शौर्य ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी आई, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। तुम यदि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार और हिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहिताश्व धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शौर्य को अब न कोई धीरज बांधने वाला था और न ही उसकी देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी शौर्य रोती बिलखती हुई पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि अब समय राजा शमशान घाट में मृतकों के शवों का देह संस्कार करने का काम करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी, इस समय में अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में मुझे कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी खींचकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र का कर्तव्य परिणता को देखकर भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने उनके मृत पुत्र फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। इस प्रकार अजय एकादशी का व्रत के पूर्ण प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हुआ। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शौर्य के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी अजय एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण किया। जिस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राजपाट, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त किया, उसके सारे दुख दूर हुए। उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन का पाप, संकट और दुखों का नाश हो, सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को गंगा स्नान, दान और यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक साधक को इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपवास और कथा श्रवण करना चाहिए। अंत में
हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री विष्णु हरि की कृपा आपके जीवन में भक्ति, शांति, ऐश्वर्य और कल्याण का वास। अब सभी सुनिए पापनाश श्रोत, जो हिंदी अनुवाद श्री वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, प्राप्त होता है। किसी भी पाप को हो जाने पर इस श्लोक का जप करें। यह श्लोक पाप समूह के प्रायश्चित का समान है। व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ श्लोक जप और व्रत रूप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। यह था पाप नाशक योग, हिंदी का अनुवाद। तो ये रही दोस्तों अजा एकादशी की व्रत कथा और श्रोत। आपको हमारी यह अजा एकादशी की कथा पसंद आई है और थोड़ी सी भी जानकारी आपके काम आई है तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु हरि, जय श्री राधे।